मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में 23 सितंबर 2020 को राहु का राशि परिवर्तन, जो कि राहु के परम मित्र शुक्र यानी वीनस की वृषभ राशि यानी टॉरस साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि वालों पर यानी टॉरस साइन वालों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये राहु क्या प्रभाव डालेगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं ये फलादेश पंडित कृष्णमूर्ति पर्दकी के द्वारा यानी केपी सिस्टम के द्वारा करूंगा, जो कि ये पद्धति भाव और नक्षत्रों पर आधारित है। यानी इसका जो प्रेडिक्शन मिलती है वो अकॉर्डिंग टू हाउसेज एंड स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लेनेट। इसलिए ये प्रेडिक्शन मैं लगन के अनुसार यानी एसेंडेंट के अनुसार करूंगा। यदि आपकी वृष लगन है या टॉरस असेंडेंट है तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप आसानी से देख सकें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन चार्ट में यदि यहाँ पर 2 नंबर या 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी वृषभ लगन यानी टॉरस साइन है। अब ये राहु वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि फर्स्ट हाउस है, जो कि आपका अपना हाउस है। यहाँ पर राहु का ट्रांजिट आपको उच्च कोटि का मान सम्मान देगा, आपको अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों पे ले जाएगा। जितने भी लोग किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों पर गए हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसमें राहु का बड़ा भारी योगदान होता है। बिना राहु के योगदान के कोई भी व्यक्ति टॉप पर नहीं जा सकता। इसलिए ये राहु का ट्रांजिट आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहा है। अब फर्स्ट हाउस जो होता है ये आपका मान सम्मान का होता है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, जीवन में जो भी कठिनाई है उनसे आप भिड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, आपके अंदर जबरदस्त इच्छाएं ऊंचाइयों पर जाने के लिए होंगी, आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा। अब यहां से राहु पंचम को देखेगा। पंचम क्या है? आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी संतान, आपका प्रेम, और आपका संतान हो गई, आपके चाइल्ड हो गए, आपका प्रेम हो गया। यदि आप किसी खेल के क्षेत्र में हैं या मनोरंजन के क्षेत्र में हैं या कोई किसी प्रकार का क्रिएटिव काम करते हैं, तो उस क्षेत्र में आपको गेन होगा, आपको ऊंचाइयों पर आपको ये राहु लेके जाएगा। सप्तम को राहु देखेगा, तो सप्तम हाउस जो है, 7th हाउस जो है, ये आपकी बिजनेस का है, आपके स्पाउस का है, आपके जीवन साथी का है, आपके व्यापार का है, आपका पर्सनल व्यापार का है और विदेश का है, आपका सामाजिक संबंधों का यानी सोशल रिलेशनशिप का है, आपका किसी से एग्रीमेंट हो सकता है, कोई अनुबंध हो सकता है,
और आपका कोई समझौता हो सकता है, किसी तरीके का कंप्रोमाइज हो सकता है, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़े, आपका स्टेटस बढ़े, आपका व्यापार बढ़े, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब यहाँ से राहु 9th हाउस को देखेगा तो 9th हाउस में 9th हाउस जो है वो आपका भाग्य है, और यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड शनि ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है। इसमें जब राहु की दृष्टि बढ़ेगी तो जब किसी स्वग्रही प्लैनेट पे राहु की दृष्टि पड़ती है तो उसके हाउस को उस हाउस के पावर को या उस हाउस के रिजल्ट को 4 गुना बढ़ा देता है। तो इसलिए आपका ये 9th हाउस बहुत बलवान हो गया, यानी कि आपका भाग्य बहुत बलवान हो गया। अब 9th हाउस क्या है? भाग्य। आपका भाग्य बढ़ेगा, आपकी भाग्य वृद्धि होगी, आप विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है, आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है। आपका बॉस, यदि आप उच्च शिक्षा पढ़ रहे हैं या उच्च शिक्षा में है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, जिससे आपका मान सम्मान होगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपका बॉस आपको सपोर्ट करेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कोई विदेशी लोग आपका सपोर्ट करेगा, कोई विदेशी कंपनी से आपको भाग्योदय होगा, आपका कैरियर बढ़ेगा। यदि आप किसी धर्म गुरु से मुलाकात करेंगे तो उससे आपको धर्म की तरफ भी वो मार्गदर्शन करेगा। ये चीजें तो यहाँ से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यहाँ से गेन होगा, यहाँ से व्यापार बढ़ेगा, स्पाउस संबंधी बात होगी, यहाँ भाग्योदय होगा। तो राहु का ये 1.5 साल आपको काफी अच्छा होने जा रहा है। अब राहु एक छाया ग्रह है जिसका अपना तो कोई वजूद नहीं है, अपना कोई प्रभाव नहीं है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कोई ग्रह जो राहु के साथ पोस्टेड होता है या बैठा होता है या राहु को देख रहा होता है, यानी राहु को एस्पेक्ट कर रहा होता है, या राहु जिस राशि में बैठा होता है उस राशि का स्वामी के द्वारा रिजल्ट देता है। मगर केपी पद्धति में प्लेनेट जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी के द्वारा फल देता है। तो यहाँ पर मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं केपी पद्धति से दे रहा हूँ। तो मंगल यहाँ पर, राहु जो है यहाँ पर वृष राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला मर्गशिरा स्वामी, मर्गशिरा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल। ये पीरियड रहेगा 30 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 तक। उसके बाद मंगल, उसके बाद राहु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा जिसका स्वामी मून यानी चंद्रमा है। ये पीरियड रहेगा 12 फरवरी 2021 से 19 सितंबर 2021। उसके बाद राहु कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा जिसका स्वामी सूर्य यानी सन है। ये पीरियड रहेगा 19 सितंबर 2021 से 16 मार्च 2022 तक। अब मंगल जो है वो सप्तम 7वें हाउस यानी 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है। तो आपको 7th और 12th के रिजल्ट मिलेंगे मंगल के उसमें, मंगल के नक्षत्र में। और जब मून का पीरियड आएगा यानी जब रोहिणी नक्षत्र का पीरियड आएगा तो आपको 3rd हाउस का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 3rd हाउस में कर्क राशि है आपकी। उसके बाद कार्तिका नक्षत्र में जब आएगा तो आपको 4th हाउस का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सिंह राशि आपकी लियो साइन जो आपके 4th हाउस में पड़ती है। तो यहाँ पर मैं मर्गशिरा नक्षत्र की बात करूंगा, क्योंकि अगर ज्यादा बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस तारीख के बाद यानी जनवरी 2021 में ये वीडियो मैं बनाऊंगा।
अब आइए मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है आपके लगन चार्ट में 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला 7th हाउस, दूसरा 12th हाउस। इस वक्त मंगल अपनी मेष राशि में यानी एरिस साइन में 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और ये 4 अक्टूबर तक यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। इस वक्त मंगल जो है वो वक्री अवस्था में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये 4 अक्टूबर के बाद रिट्रोग्रेड अवस्था में आपस में आके आपके 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर 11th हाउस में 24 दिसंबर 2020 तक रहेंगे। उसके बाद फिर ये दोबारा अपनी राशि में चले जाएंगे, क्योंकि 14 नवंबर 2020 को मंगल मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। अब यहाँ पर मंगल, जब कोई ग्रह 2 हाउसेज का लॉर्ड होता है तो पहले 15 डिग्री तक वो लगन से पहला जो हाउस होता है उसका रिजल्ट देता है। उसके बाद 15 से 30 डिग्री अगले हाउस का रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर मंगल 15 डिग्री से कम है, इसलिए 7th हाउस का रिजल्ट देगा और 7th हाउस का लॉर्ड होके यहाँ बैठा हुआ है। तो कोई भी ग्रह अपने हाउस से जब 6 बैठता है तो वो अच्छा नहीं होता, अच्छे रिजल्ट नहीं होता। यहाँ पर 7th हाउस क्या है? 7th हाउस आपका स्पाउस है, आपका बिजनेस है, आपका भागीदार है, बिजनेस है, सोशल रिलेशन है, रिलेशनशिप भी है, अनुबंध भी है, समझौता भी है। तो यहाँ पर राहु मंगल के नक्षत्र में है तो आप थोड़ा सावधान रहें। आप अपनी ईगो की वजह से इन हाउसेज का रिजल्ट जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए आप अपने पे कंट्रोल रखें। कुछ ऐसा आपके जीवन साथी से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके भागीदार से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके व्यापार में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके संबंधित रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो ये पीरियड थोड़ा आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेने वाला है, सावधान रहने वाला है। हालांकि मंगल अष्टम राशि से यहाँ देख रहा है तो ये हाउस आपका बहुत बलवान होने जा रहा है। तो मंगल का काम है दंगल कराना। यदि आप सोच और अपनी बुद्धि से कुछ काम करेंगे तो ये स्थिति नहीं बनेगी। अब मंगल यहाँ से 3rd हाउस को देखेगा तो पराक्रम बढ़ेगा आपका। छोटे भाई बहन या विदेश जाना चाहते हैं तो आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3rd हाउस वीजा है। या आप विदेश में हैं तो विदेश के लिए आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 12 से 3rd जुड़ेगा। 3rd वीजा होता है, पराक्रम होता है, छोटे भाई बहन होते हैं, छोटी मोटी यात्रा होती है, कोई पड़ोसी से संबंध बिगड़ सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है, आपका निवास परिवर्तन हो सकता है, आपकी लेखन क्षमता बढ़ सकती है। थोड़ा आपको अपने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और 1st हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो अचानक आपका जो टेम्परामेंट है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आप इस पीरियड में थोड़ा शांति का योगदान करें। यहाँ से मंगल 6ठे हाउस को देखेगा तो आप अपने गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, आप अपने दम पर शत्रुओं का नाश करेंगे, कर्जे का नाश करेंगे। यदि कोई कर्जा है आपका, कोई रोग है तो वो नाश होगा आपका। आपको नौकरी, विदेश में कोई नौकरी की इच्छा है तो वो नौकरी हो सकती है आपकी विदेश के अंदर। और जो आपके ये जो है आपके विरोधी,
उन पे आप विजय पाएंगे, कोई टेंडर आपको मिल सकता है, ये सब चीजें। और ये यहाँ से इस हाउस को देखेगा तो ये वही वाला हाउस है, इसलिए 7th हाउस को थोड़ा जरा दिक्कत आ सकती है, जिसमें आपका स्पाउस से आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपकी व्यापार में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके किसी भागीदार से प्रॉब्लम हो जाए, आपके विदेश संबंधी बात तो आपकी हो सकती है। और क्योंकि विदेश में बैठा हो, ये भी विदेश है, ये भी विदेश है, और आपका कोई अनुबंध होते होते रह जाए, आपका कोई कंप्रोमाइज होते होते रह जाए, उसका कारण आप खुद होंगे, इसलिए आप अपने पे कंट्रोल रखें। ये जो पीरियड मैंने बताया है आपको, 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक। उसके बाद मंगल जो है यहां पर आ जाएगा और इस हाउस का रिजल्ट देगा। तो ये क्या हाउस है आपका? 11th हाउस आपका डिजायर का है, आपके बड़े भाई बहनों का है, आपके लाभ का है, और आपके लाभ का है, बड़े भाई बहनों का है, फ्रेंड्स का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपकी कोई विदेश संबंधी इच्छा है वो पूर्ति होगी। यदि कोई ये टैक्स का हाउस है, कोई सरकार से टैक्स लेना है, वो टैक्स मिल जाएगा आपको, विदेश संबंधी कोई लाभ होगा। और कोई गुप्त कार्य करेंगे तो उससे लाभ होगा, आप अपनी सीक्रेट एक्टिविटी से कोई आपका काम होगा, आपका कर्जा उतर सकता है, और आप अपने गुप्त शक्तियों का नाश करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे लाभ होगा। अब यहां से मंगल पंचम को देखेगा, तो पंचम क्या है? संतान, बुद्धि, स्पाउस, संतान, बुद्धि, इंटरटेनमेंट, प्रेगनेंसी। यदि कोई आपको प्रेगनेंसी है तो थोड़ा केयरफुल रहे, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर ठीक नहीं रहेगी, 12वें हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ इसको करेगा। और कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कोई डिजाइन संबंधी काम करते हैं, या कोई मनोरंजन संबंधी काम करते हैं, तो वो आपका यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी। आपको 12वें हाउस का लॉर्ड है मंगल, तो आपको इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, आपको अब आगे का होने वाले काम का आभास भी हो सकता है। अब यहां से मंगल चौथी दृष्टि से 2nd हाउस को देख रहा है, तो लाभ कहां से? विदेश से लाभ और धन संचय बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, और थोड़ा आपका वाणी में थोड़ी तेजी भी आएगी, जब गुस्सा भी करेंगे। और यहाँ से 8वीं दृष्टि से 6ठे हाउस को देखेगा मंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हाउस है शत्रुओं का, तो आप अपने गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। विदेश से नौकरी से लाभ होगा, आपका कोई रोग है तो अस्पताल में जाके वो ठीक होगा, आपका जो कर्जा है वो उतरेगा। ये सब चीजें इस पीरियड में होंगी, 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020। सॉरी, ये मंगल यहाँ पर जो आएगा आपका 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020। तो इस पीरियड का ये रिजल्ट मैंने आपको बोला, 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020। कि मंगल जो है 12वें हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ बैठेंगे। उसके बाद ये मंगल यहाँ चला जाएगा, और फिर 25 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 के बीच में मंगल फिर 12th हाउस का रिजल्ट देगा, और 12th हाउस का रिजल्ट देगा जब 12th हाउस में बैठेगा, ये विपरीत राजयोग बनाएगा, तो ये अब अच्छा रिजल्ट देगा।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12वें हाउस का ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जिसके कारण आपको विदेश से कोई लाभ होगा, कोई गुप्त कार्य से लाभ होगा, कोई सीक्रेट एक्टिविटी से लाभ होगा, कोई कर्जा उतरेगा आपका, कोई सीक्रेट दुश्मनों का नाश करोगे, निवेश करोगे, कोई अस्पताल संबंधी काम है तो वो होगा, कोई परोपकार संबंधी काम है तो वो होगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और यहाँ से मंगल थर्ड को देखेगा, मैं पहले बता चुका हूं आपको। ये पीरियड मैंने बताया आपको 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021। उसके बाद राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में चला जाएगा, जिसका स्वामी चंद्रमा यानी मून है। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको कौन कौन से रिजल्ट मिलेंगे? मान सम्मान बढ़ेगा, संतान की तरक्की होगी, गेन होगा, बुद्धि बढ़ेगी, खेलों में अगर या खेल में या आप उसमें किसी ड्रामे में या टीवी में या किसी मनोरंजन वाले काम में करते उसमें तरक्की होगी, जिससे मान सम्मान होगा। स्पाउस से संबंध थोड़े हो सकते हैं, भागीदार से, स्पाउस से, बिजनेस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मगर थोड़ा अगर आप अपने में कंट्रोल करेंगे तो ऐसी बात नहीं होगी। मगर ये हाउस बहुत बलवान हो गया आपका 9th हाउस। जब आपका अभाग्य आपके साथ होगा, जब व्यक्ति का अभाग्य उसके साथ होता है और वो भी उच्च कोटि का, तो फिर उसके सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब 12वें हाउस का रिजल्ट मिलेगा, विदेश हो गया, कर्जा हो गया, गुप्त शत्रु हो गए, कर्जे का उतरना हो गया, हॉस्पिटल हो गया, परोपकार हो गया, जेल हो गया, थर्ड हो गया, पराक्रम हो गया, छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, छोटी यात्रा होगी, पंचम प्रेम हो गया, संतान हो गई, बुद्धि हो गई, मनोरंजन हो गया, ज्ञान हो गया, छठा शत्रु हो गए, रोग हो गया, कर्जा हो गया, इसका नाश होगा, सप्तम हाउस हो गया, स्पाउस का हो गया, भागीदार का हो गया, बिजनेस का हो गया, इन सब का। और ये शनि जो है भाग्य का, विदेश का, ये सब चीजों का हो गया। ये हाउस बहुत बलवान हो गया आपका, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है आपको अपने जिस भी फील्ड के अंदर आप हैं। अब आप कहेंगे कि अच्छा बता दिया, अब आपको अच्छा फल भी मिल सकता है, बुरा भी फल मिल सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा? केपी में ये डिसीजन जो लेता है वो ग्रह का उपनक्षत्र लेता है। यदि राहु का उपनक्षत्र सब लॉर्ड मंगल का पॉजिटिव है, या मंगल के लिए बेनिफिशियल है, या मंगल का फ्रेंड है, या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर है, तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, अदरवाइज नेगेटिव मिलेंगे। ये जो इवेंट्स मैंने बताई हैं, इनके रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेंगे। अब ट्रांजिट में प्लेनेट मूवमेंट कर रहे हैं, कभी आपको मंगल राहु का जो सब लॉट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जब नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। मगर ये इवेंट होंगी जरूर। ये उन लोगों को होगी जिनको शुक्र की दशा चल रही है, या राहु की दशा चल रही है, या मंगल की दशा चल रही है, क्योंकि हर किसी की यूनिक कुंडली है। तो ये प्रेडिक्शन सबके लिए नहीं है, ये जनरल प्रेडिक्शन है, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके लिए आपको अपनी इंडिविजुअल कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। आज इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, जो मेरा नॉलेज या तजुर्बा है, मैंने उसके आधार पर ये प्रेडिक्शन करी है। यदि कोई गलती हो गई या मिस्टेक हो गई है तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें,
आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियो बना पाऊंगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा। आखिर में आप सभी को रमेश आहूजा का कोटि कोटि प्रणाम।